राधे राधे। जय माता दी। आप सब लोग कैसे हैं? माता रानी, राधा रानी आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें, यही प्रार्थना करते हैं माता रानी से। और माता रानी हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। राधा रानी और माता रानी हमारे घर में जब से आई हुई हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब से तो लाडो और गोपाल लोग आए हैं तो घर का तो माहौल ही चेंज हो गया है। सुबह रूटीन बन गई है एक कि हाँ इतने बजे इनको नहलाना है, इतने बजे दोपहर में सुलाना है, फिर शाम को इतने बजे उठाना है, शाम को फिर रात में इतने बजे इनको सुलाना है, मालिश करना है, खिलाना पिलाना है इतने बजे। सब ये हो जाता है कि इतने बजे इनको भोग देना है, इतने बजे नाश्ता कराना है, इतने बजे खाना खिलाना है। सारा दिनचर्या है इनको चलता रहता है। और श्रृंगार भी अपना इन्हीं के हिसाब से होता रहता है। सोचो कि हाँ कपड़े है ऐसे नहीं पहनाना है, आज ये वाले नहीं पहनाते हैं, दूसरे पहना देते हैं। तो इनको जो पहनना होगा वही पहनेंगे। और दूसरा कोई भी कितना प्रयास कर ले कि हाँ मैं ये पहना दूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम तो खुद किस्मत मानते हैं कि हमसे ही अपनी सेवा ले रहे हैं। इतना मुझे खैर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मानते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये हमसे सेवा ले रहे हैं। बहुत हम अपने आप को खुद किस्मत समझते हैं कि इनको ये है कि हम ही से सेवा लेना है। तो अच्छा लगता है कि हाँ इनकी हम पे कृपा इतनी है कि अपना हम पे अपना हाथ रखे हुए हैं, सहयोग करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। और नहीं तो हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो अगर प्लास्टर चढ़ गया तो बेड से नीचे नहीं उतरते। हम तो सारा काफ़ी तलक घर का काम भी कर रहे हैं। सब इन्हीं लोगों की कृपा से होता रहता है। इनकी सेवा भी कर पा रहे हैं, घर का काम भी कर पा रहे हैं, चैनल भी संभाल पा रहे हैं। नहीं तो कहाँ कौन क्या है, सब इन्हीं की मेहरबानी से सब चलता रहता है। माता रानी और राधा रानी, लड्डू गोपाल ऐसे ही जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसे सभी लोगों की हेल्प करते रहें। बस यही माता रानी और सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों की जो भी कष्ट है दूर रखें। और जैसे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन इन लोगों की कृपा से ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा आनी होती है वो थोड़ी होकर के निकल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारा कोई प्रॉब्लम होना होता है, लेकिन इनकी जो भक्ति सेवा करता है तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा छू कर के निकल जाता है। होना तो जो किस्मत में जो लिखा होता है कि ये होना है तो वो तो होकर के ही रहेगा। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि हाँ थोड़ा सा होगा है। और यही होता है इनकी सेवा करने में। हम तो सोचते हैं कि हो सकता है उस समय मेरा कोई ज़्यादा ग्रह भयंकर रहा हो, लेकिन इनकी सेवा की वजह से हल्का सा पैर में प्रॉब्लम हुई और दूर हो गया। और इनकी मेहरबानी से ही और कृपा से हम सब कुछ घर का काम वाम सब हो भी रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। आराम से हंसते हंसते हम इन लोगों की सेवा भी हो रही है।
अच्छा लगता है इन लोगों को, मतलब जब देखते हैं ना कि इतनी अपनी कृपा हम पे बनाए रखे, विश्वास नहीं होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ना, हम कहते भी हैं कि हम लड्डू गोपाल की माँ है, राधा रानी की माँ है, तो अपनी माँ पे अपनी कृपा तो बना रखेंगे। अपने हम बेटे और बेटी के रूप में उनको हम स्वीकारते हैं, मानते हैं, उसी भाव से रखे हुए, और उसी तरह से सेवा करते हैं बेटे और बेटी की तरफ से। जैसे बच्चों को लाड प्यार किया जाता है, वैसे हम भी उनको भी करते हैं। और जैसे कि कभी कभी होता है ना कि पूजा ना करो या और कोई कर लिया, तो मेरा फिर मन नहीं लगता है मैंने पूजा नहीं किया, पूजा करना चाहिए था। लेकिन चलता है, फिर जब ये हो जाता है दोपहर में जब हम कर लेते हैं फिर पूजा, तो फिर मन को ये हो जाता है कि हाँ चलो सही है, लल्ला मेरी गोद में तो आए। और कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है कि 2-4 दिन नहीं पूजा किया, तो बेचैनी सी आ जाती है कि हाँ मैं पूजा नहीं कर पा रही। आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो ज़रूर बताइएगा। अब इनकी कहानी अब क्या बताएं, ये तो माता रानी है तो जगत की माता है, लड्डू गोपाल हैं वो भी जगत के। हमारे यहाँ तो माता रानी है, माँ के रूप में हम उनको मानते हैं। लड्डू गोपाल इन लोगों को बच्चे के रूप में मानते हैं। तो जैसा वो होता है उसी हिसाब से सेवा होती रहती है सभी लोगों की। और आप लोग किस हिसाब से किसको मानते हैं ज़रूर बताइए। लेकिन ऐसा है ना कि हम जैसे कि इन लोगों से कोई भी प्रॉब्लम होती है हर एक चीज़ शेयर करते हैं। मेरे घर में अगर हमें कोई भी बात है तो ये होता है कि हाँ ये माता रानी से ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम कोई बात होती है तो हम उसको माता रानी से ज़रूर शेयर करते हैं, या लड्डू गोपाल से, राधा रानी से, सभी लोगों से शेयर ज़रूर करते हैं। और कोई भी अगर होता है ना तो तुरंत उसका हल भी मिल जाता है, और मतलब जो भी कष्ट होता है वो तुरंत दूर हो जाता है। तो हम सोचते हैं ना कि इनसे बड़ा और दर्द को दूर करने वाला कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़ा दुख दूर करने वाली माता जी, लड्डू गोपाल, राधा रानी, यही लोग हैं। और बहुत खुशी होती है, आनंद भी आता है सेवा करने में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा तो स्टोरी नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि फिर अगली स्टोरी में बताऊँगी, ठीक है। सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जय माता दी, जय माता दी।